हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव साइंस क्लासेस। तो दोस्तों, ये है क्लास 8 फिज़िक्स फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2 और आज हम बात करेंगे प्रेशर और फ्लूइड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं व्हाट इज़ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स पे प्रेशर डिपेंड करता है, व्हाट आर फ्लूइड्स, फ्लूइड प्रेशर, फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। आई थिंक ये 2 बार रिपीट हो गया तो वो एडिटिंग मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, हम आगे चैप्टर में उसे कवर कर लेंगे। सो व्हाट इज़ प्रेशर, प्रेशर होता क्या है। देखो बच्चों, क्योंकि आप क्लास 8 में हैं तो प्रेशर को आपने बहुत डाइवर्स तरीके से इस वर्ड को बार बार सुना होगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट में सुना होगा कि भाई इस बंदे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, बैट्समैन प्रेशर में आ गया, या फिर आपने बोला होगा यार इसका तो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी। तो बेसिकली प्रेशर होता क्या है, इसे इमेजिन किस तरीके से किया जाए, ठीक है। इसके पहले कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये नेल देखिए, इस नेल में इसका जो नीचे का पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पिन पॉइंट बहुत ही शार्प है और ऊपर से कैसा है, ये ब्रॉड है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से ये निडल जो है लकड़ी को टच कर रही है, उस पॉइंट से अगर हम इसे हैमरिंग करते हैं, इसे ठोकते हैं, ठीक है, तो ये कील आसानी से वुड में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर इस नेल को उल्टा कर दें, ठीक है, इसके जो वाइडर साइड है, वाइडर पोर्शन है, उस तरफ से इसको हैमरिंग करते हैं, तो क्या ये कील वुड में चली जाएगी? नहीं जाएगी। हमने सबने देखा है, ये सब इमेजिन कर सकते हैं, बहुत जनरल सी बात है। तो ऐसा क्या होता है कि शार्प पॉइंट से जब हम ऐसे शार्प पॉइंट से जब हम इसे पॉइंट करते हैं, ठीक है, इसको हैमर करते हैं, तो ये लकड़ी में चली जाती है, और जब ब्रॉड साइड से करते हैं तो नहीं जाती है। इसका मतलब शार्प साइड से इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा है। प्रेशर इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स इम्पैक्ट, फोर्स बराबर है, ठीक है। हम हैमरिंग दोनों साइड से बराबर कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट वाली साइड से हैमरिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स उस एरिया पर, उस सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस कम है तो एरिया कम है, तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो मतलब प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो प्रेशर को आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर प्रेस करते हैं, ठीक है, जब भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे प्रेस होता है, दबता है, तो उस दबाव को ही प्रेशर बोलते हैं। और ये प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है। इस पेंसिल को अगर मैं इस साइड से रखता हूँ अपने हाथ पर तो ये चुभती है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट कैसा है, शार्प है। और अगर इस ब्रॉड साइड से इसे प्रेस करता हूँ तो नहीं चुभती है, जबकि पेंसिल तो सेम है, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम है। इस वजह से अब मुझे प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है। अगर मैं ऐसे रख दूँ तो प्रेशर बिल्कुल ही फील नहीं होगा, ऐसे रखूँगा तो थोड़ा ज़्यादा फील होगा, ऐसे और ज़्यादा फील होगा। तो तीनों केसेस में प्रेशर किस तरीके से वेरी कर रहा है, क्योंकि फोर्स तो सेम है, जो मैं दबा रहा हूँ वो तीनों साइड से सेम दबा रहा हूँ, बट इधर से ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो ये होता है प्रेशर, ठीक है। नाउ प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। एक पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे प्रेशर, ठीक है। तो वो 2 सब्सटेंसेस के बीच में हो सकता है, ठीक है। एयर के मॉलिक्यूल्स है वो भी सब्सटेंसेस हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर प्रेशर डिपेंड करता है। सबसे पहले इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा किसी चीज़ को दबाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, कम दबाएंगे कम प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। दिस मीन्स द फोर्स इंक्रीज ऑटोमेटिकली, प्रेशर इंक्रीजेस। जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल। नेक्स्ट, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो
एरिया क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो जैसे जैसे एरिया कम होगा, मान लीजिए प्रेशर तो मैं सेम लगा रहा हूँ, ये जैसे पेंसिल का मैंने एग्जांपल लिया था, दबा तो मैं उतना ही रहा हूँ, लेकिन इधर से दबाता हूँ तो कम चुभता है, इधर से दबाता हूँ तो ज़्यादा चुभता है। तो यानी कि जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दिस मीन्स दैट इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, but if area decreases pressure increases. We can say that they both are opposite to each other, or we cannot say that opposite to each other. Opposite to each other is not a correct term. हम कह सकते हैं inversely proportional to each other. Inversely proportional, एक सीधा चलेगा तो एक उल्टा चलेगा, ठीक है, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा। Next, what is the SI unit of pressure? Pressure एक physical quantity है, ठीक है। जैसे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, न्यूटन, ऐसा यूनिट। तो प्रेशर के लिए क्या यूज़ करते हैं, पास्कल, पी कैपिटल पी स्मॉल ए, पी ए, और किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, पास्कल, ठीक है। दैट मीन्स 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 पास्कल प्रेशर है, इसका मतलब 1 न्यूटन फोर्स 1 यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर लगाई गई है। 1 न्यूटन बहुत छोटी सी फोर्स होती है और 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है। तो इसका मतलब जब इतनी कम फोर्स इतने बड़े एरिया पे लगेगी और वो फोर्स डिवाइड हो जाएगी तो वो प्रेशर बहुत ही कम होगा। सो 1 न्यूटन इज़ 1 पास्कल इज़ एक्चुअली अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए ये 10,000 और 20,000 की क्वांटिटीज़ में कैलकुलेट किया जाता है। चलिए देखिए, आगे देखिए। तो ऐसा यूनिट क्या हुई इसकी, पास्कल, एंड 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट इज डिफाइंड। तो 1 पास्कल आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 पास्कल प्रेशर इज डिफाइंड एज द व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। नाउ एरिया वर्सेस प्रेशर, ये शायद हमने अभी अभी आप समझ गए होंगे, अगर नहीं भी समझे तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। कि जैसे अब ये देखिए, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसकी एज बहुत शार्प है और एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसकी ऑब्जेक्ट बहुत ही डल है, ठीक है, थोड़ी ब्रॉड है नीचे से, ठीक है। तो ये जो एक नाइफ लिया है, इससे अगर मैं प्रेशर लगाता हूँ तो ये चीज़ कट जाएगी, ठीक है। भाई चाकू है, जैसे घरों में जब चाकू, जो किचन में चाकू यूज़ होता है, जब वो चाकू ब्लंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा शार्प होता है तो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कटते हैं, लेकिन जब वो घिस जाता है तो वो ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ समझाई गई है कि कैसे जब तक सरफेस एरिया बहुत शार्प होता है तब तक प्रेशर बहुत अच्छा पड़ता है, जैसे ही वो ब्लंट हो जाता है, एरिया ब्रॉड हो जाता है, वैसे ही प्रेशर कम हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये फॉर्मूला देखिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो प्रेशर के बढ़ाने पर एरिया कम हो जाएगा। देखिए ये फॉन्ट साइज से दिखाया गया है कि अगर प्रेशर बड़ा हो तो एरिया छोटा, और नीचे देखिए अगर एरिया बड़ा कर दें तो प्रेशर छोटा, ठीक है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें 2 अलग अलग वुड पीस पे रखा गया है। जो बड़े वुड पीस पे रखा है, देखिए सेम मास है, जो ऊपर जो मेटेलिक बॉक्स है वो सेम है, लेकिन केस 1 में लो प्रेशर है, केस 2 में हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि केस 2 में जिस ब्लॉक के ऊपर वो रखा है उस ब्लॉक का सरफेस एरिया बहुत छोटा है, और दूसरे वाले केस में, इस केस में सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर लो प्रेशर है। नाउ सम फैक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्कूल बैग्स। स्कूल बैग्स हम सबके पास होते हैं, ठीक है, हमारे पास भी एक बैग होता है। तो खाली स्कूल बैग नहीं, जितने भी बैग्स होते हैं जिनको हम कैरी करते हैं, ठीक है, ट्रॉली बैग की हम बात नहीं करें, जिनको हम खुद कैरी करते हैं, अपने कंधे पे कैरी करते हैं, तो उन बैग्स की स्ट्रैप जो होती है बहुत वाइड होती है। भाई वो वाइड ना होकर पतली सी रस्सी भी लगा सकते हैं, बट पतली रस्सी से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा कंधे पे, पेन होगा, ठीक है। इसलिए स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप होते हैं, छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके स्ट्रैप बहुत ही चौड़े, बहुत ही वाइड बनाए जाते हैं, ठीक है। वो वाइड क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो प्रेशर डिवाइड हो जाए, ठीक है, फोर्स डिवाइड हो जाए और प्रेशर कम हो जाए, ठीक है। ये देखिए ये छोटा सा बच्चा कैसे, इसके स्ट्रैप को देखिए कैसे, कितना ये वाइड स्ट्रैप है, और हम सभी के स्कूल बैग्स ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट, डैम्स हैव वाइड बेस।
जो बांध होते हैं, जो डैम होते हैं, जो वाटर डैम्स होते हैं, उनके जो बेस होते हैं, क्योंकि हमें तो वो ऊपर से ही नज़र आता है, नीचे से नज़र नहीं आता है, तो नीचे से कैसा दिखता है, नीचे से देखिए, नीचे से उसका बेस वाइड होता है, यहाँ से देखिए, ठीक है। क्यों वाइड होता है? क्योंकि वाटर का लेवल, जितना वाटर लेवल ऊपर होता है उतना ही वो प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर होगा? नीचे की ओर होगा। कम प्रेशर कहाँ होगा? ऊपर होगा। भाई जब पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पानी का वजन की वजह से, उसके मास की वजह से नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगी। जब फोर्स ज़्यादा लगेगी तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए वाटर की डेप्थ को देखते हुए डैम की जो वॉल होती है उसके बॉटम को बहुत ही थिक बनाया जाता है, ठीक है, बहुत ही वाइड बनाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ ईजियर टू हैमर अ शार्प नेल। ये एग्जाम्पल हमने फर्स्ट स्लाइड में देख लिया, ठीक है। जो शार्प नेल होती है उसको हैमर करना ईजी है, जो ब्लंट होती है उसको हैमर करना ईजी नहीं है। सो दिस इज बिकॉज द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। ये भी आप समझ ही गए हैं। तो आगे बढ़े। अब ये देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू पील वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ। ये सारे एग्जाम्पल्स हम अभी बात कर चुके हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब आपको कंटेंट, और पीछे आप सारी स्लाइड्स में जा जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो। नाउ फ्लूइड्स क्या होते हैं? पीछे फ्लूइड्स का मतलब, आप फ्लूइड वर्ड जो डिराइव हुआ है वो फ्लो से हुआ है, ठीक है। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना, यानी कि जो चीज़ फ्लो करती है, जो बहती है, जैसे हवा बहती है, पानी बहता है, ठीक है। और क्या बहता है? क्या ये मोबाइल बहता है? ये पेंसिल बहती है? पेंसिल बहती है? नहीं बहती है। सो ऑल द लिक्विड्स एंड द गैसेस दे आर फ्लूइड्स। जितने भी लिक्विड्स होते हैं जो फ्लो करते हैं वो भी सब फ्लूइड्स हैं, और जितने भी एयर है, गैसेस हैं, वेपर्स हैं, वो सब भी फ्लो करते हैं, तो दे आर ऑल्सो फ्लूइड्स, ठीक है। तो जब भी बात चलेगी फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स में दोनों काउंट होंगे, लिक्विड भी और गैसेस, वेपर्स, ये सब, ठीक है। लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट दोनों। नेक्स्ट, फ्लूइड्स आर दोज हु कैन फ्लो, सिंपल। Liquids including water and gases including air, as we know, there are three sources of matter. There are the three physical states of matter: solid, liquid, gas. So liquid and gas, they both are fluids. ठीक है। चलिए, solids में क्या होते हैं? solid में particles tightly packed होते हैं, ऐसे tightly packed होते हैं, तो वो flow नहीं कर सकते, ठीक है। liquid में क्या होते हैं? particles loosely packed होते हैं, तो वो flow कर सकते हैं। air में भी particles बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो भी flow कर सकते हैं, ठीक है। गैसेस में क्या होता है? पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, सो दे कैन फ्लो इजीली। ये देखिए, जैसे ये सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा तो मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पेंसिल है, इसको अगर मैं प्रेशर डालता हूँ तो थोड़ी सी तो बेंट हो जाएगी, थोड़ी सी। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो टूट जाएगी, ठीक है। तो एक मेन पोजीशन से थोड़ी, जैसे रबड़ होता है, रबड़ अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा तो फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में तो बहुत ही दूर होते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड किस तरीके से प्रेशर लगाते हैं, यानी कि एयर और वाटर दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले फ्लूइड प्रेशर होता क्या है? इट इज़ द प्रेशर डिफाइंड, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स, यानी लिक्विड्स के थ्रू और गैसेस के थ्रू लगने वाला प्रेशर ही फ्लूइड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रेशर विच आर एज फॉलो। सबसे पहले, प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। दोनों ही केसेस में अगर तुम किसी कंटेनर के अंदर गैस या लिक्विड को रखते हो तो उसमें जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे जैसे डेप्थ आएगी वैसे वैसे उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। इसका ठीक उल्टा बोल दूँ, जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, ठीक। थर्ड, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस। यानी कि अगर, जैसे कि ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल में अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बॉटम है, ये टॉप है, तो टॉप पर प्रेशर कम, बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा। लेकिन बॉटम पर भी ये जितना भी बॉटम पर एक लाइन अगर मैं खींच दूँ, एक सर्कल बना दूँ, तो उस सर्कल के अराउंड सारा प्रेशर इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बॉटम से 2 सेंटीमीटर की, तो 2 सेंटीमीटर पर सारा प्रेशर चारों तरफ इक्वल होगा।
ठीक है। 5 सेंटीमीटर हाइट की बात करूँ तो 5 सेंटीमीटर चारों तरफ प्रेशर एक जैसा होगा, यानी कि प्रेशर ऑलवेज डिवाइड्स इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। हाइट वाइज वेरी करता है, बट जब डायरेक्शन की बात आती है तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस एट सेम हाइट। अगर सेम हाइट है तो सेम डायरेक्शन में सेम प्रेशर। चलो अब इसे एक एक करके समझते हैं। प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डेप्थ। इसे देखिए, मान लीजिए ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर हमने एक कंटेनर लिया जिसकी एक हाइट है पर्टिकुलर, ठीक है। उस हाइट में पॉइंट डी है जो सबसे नीचे है, तो यानी कि यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे डेप्थ सबसे ज़्यादा है। पॉइंट सी में डेप्थ कम है, इसका मतलब प्रेशर भी कम। पॉइंट बी में प्रेशर कम, डेप्थ कम। ए सबसे ऊपर हाइट पे, तो इसका प्रेशर सबसे कम। इनके वाटर फ्लो से आप देख सकते हैं कि डी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका वाटर फ्लो बहुत दूर तक जा रहा है। इनके वाटर जेट्स बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ए का प्रेशर जेट देखिए तो बहुत नज़दीक है, ठीक है। पाइप सेम साइज़ का है, सिर्फ डेप्थ चेंज होने की वजह से इनके प्रेशर चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट, हाइट के साथ प्रेशर डिक्रीज एटमॉस्फेयर हम सब जानते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में ये होता है एयर कॉलम। एयर कॉलम में आप देखो तो नीचे ये ब्लू कलर के डॉट्स ज़्यादा हैं, ऊपर ब्लू डॉट्स कम हैं, यानी कि जो एयर भी होती है, एयर नीचे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर कम होती जाती है, ठीक है। इसीलिए जब माउंट एवरेस्ट पे या फिर कोई भी ऊंची पहाड़ी पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की तरह ही और जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जब माउंटेनियर्स जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल नीचे नीचे ज़्यादा मिलता है, ऊपर कम हो जाता है, ठीक है। मतलब 8000 फीट पे ऊपर, 8000 मीटर पे सॉरी, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। इतने कम प्रेशर में सांस नहीं ले सकते, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके जाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल हाउ प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाता है। किसका प्रेशर? एयर का प्रेशर, पार्टिकल्स का प्रेशर, ओके। नाउ प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या कभी एक ही डायरेक्शन से बढ़ता है या सभी डायरेक्शन से इक्वल बढ़ता है? सभी डायरेक्शन से इक्वल बढ़ता है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द शेप, अगर उसका शेप सर्कुलर है और वो बॉल की शेप का है, तो जैसे हम उसमें हवा भरते हैं तो उसका प्रेशर इक्वली डिवाइड होता है और वो चारों तरफ से एक जैसा बढ़ता है, ठीक है। नाउ सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, योर चैप्टर इज ओवर। आपका ये सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरे फोर्स का हमने डिटेल किया है और उसमें भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। तो ये हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले, व्हाई अ कैमल कैन ईजिली वॉक ऑन सैंड। कैमल हम सब ने देखा है, वो सैंड पर इतने ईजिली कैसे चल सकते हैं, जबकि आप और मैं अगर चलेंगे तो हमारा पैर जो है सैंड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। कैमल क्यों चल लेता है? क्योंकि कैमल हैज़ ब्रॉड, यू कैन से ब्रॉड फुट्स। उसके जो नीचे का जो पैर का जो निचला हिस्सा होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट नेचर हैज़ प्रोवाइडेड द कैमल विद द ब्रॉड फीट। तो जो नीचे का पैर का जो तलवा होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, हमसे बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। तो इस वजह से क्या होता है, उसके जब पैर रखता है तो प्रेशर कम पड़ता है, जिस वजह से वो इजीली चल पाता है, इवन दौड़ भी लेता है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाई डू सम पीपल सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। ऊंचाई पर जाने पे कुछ लोगों के नाक से ब्लीडिंग क्यों होने लगती है? मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हम हाइट पे चलते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता है, ठीक है। अब देखिए, प्रेशर बाहर तो कम हो गया, हम हाइट पे चले गए, प्रेशर बाहर कम हो गया, लेकिन बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो हमारी नोज़ के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जिनमें से ब्लड फ्लो करता है, वो इतने ज़्यादा हाई प्रेशर पे होती हैं कि वो कैपिलरीज उसको टॉलरेट नहीं कर पाती और वो कैपिलरीज फट जाती हैं, ठीक है। और वो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए टायर होता है, टायर में बहुत ज़्यादा हवा भर देते हैं तो वो कैसे फट जाता है? क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। उसी तरीके से जो ब्लड कैपिलरीज से होकर गुजर रहा है उसमें भी प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर हो चुका है कम, ठीक है। लेकिन जब हम अपने घर पे होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है, पहाड़ से नीचे होते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर अच्छा होता है, तो अंदर और बाहर का प्रेशर मैच कर जाता है, ठीक है।
द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे कम होता है। तो इसी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर मतलब वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो कंपैरेटिवली बढ़ जाता है, ठीक है। वाई डू क्लाइंबर्स टेक ऑक्सीजन सिलेंडर, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ऊपर प्रेशर कम होता है इसलिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट, वाई डू एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेशल सूट्स इन स्पेस। बेटा स्पेस में ना तो एयर है, ना ग्रेविटी है, ना प्रेशर का कोई चक्कर है, वहाँ पर सारा प्रेशर बॉडी के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर वैक्यूम है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर हवा भरी हुई है और बाहर कुछ नहीं है, तो हवा का फ्लो कहाँ से होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा। तो अगर एस्ट्रोनॉट्स अपना सूट उतार दें, इमेजिन कि अगर वहाँ पर कोई, इमेजिन करो कि कोई अपना सूट उतार दे तो क्या होगा, उसकी कैपिलरीज और उसके बॉडी की जितने भी हार्ट है वो सब फट जाएगा, वो एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, हाई प्रेशर, बाहर क्या है, ज़ीरो प्रेशर, ठीक है। तो वो सूट्स इसीलिए स्पेशली डिज़ाइन होते हैं कि वो बॉडी को एकदम चिपक के रहते हैं और बॉडी के बैलेंस, प्रेशर के बैलेंस को बनाए रखते हैं, ठीक है, उसे जकड़ के रखते हैं। सो एस्ट्रोनॉट्स स्पेशल सूट्स हेल्प एस्ट्रोनॉट्स इन सेवरल वेज, स्पेस वॉकिंग सूट और अ वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, थर्मोस्टेट होता है उनमें कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। भाई वहाँ पे पता थोड़ी है वहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा जहाँ पर भी हम जा रहे हैं या फिर जहाँ पर भी हम होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वाई डू डीप सी डाइवर्स वेयर स्पेशल सूट्स वाइल ड्राइविंग। देखो मैंने बताया सरफेस पे प्रेशर हाई होता है, लेकिन अगर मैं उस सरफेस से और नीचे चले जाऊँ, पानी में चले जाऊँ, तो हवा का प्रेशर प्लस पानी का प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो सी डाइवर्स के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है जब वो पानी में अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो ऐसे में उस प्रेशर को कोप अप करने के लिए वो स्पेशल सूट पहनते हैं, ठीक है। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो वो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई फैक्ट या कोई जानकारी ऐसी लग रही है जो वीडियो में आपको समझ में नहीं आई है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली मैसेज करेंगे। और एक्टिव साइंस क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हम अपना एक स्टूडियो के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें, तो आप हमें इस नंबर पे पेटीएम करके या यूपीआई ट्रांसफ़र करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10, 20, 50, 100 जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से कह के। भाई अपने आप तो आप बहुत छोटे हैं आप, लेकिन ये तो वीडियो जो भी बच्चा देख रहा हो या जो भी लोग देख रहे हो, अगर उन्हें सपोर्ट करना हो तो वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपना स्टूडियो तैयार कर रहे हैं ताकि हम इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस और ज़्यादा बना सकें। एंड इस पीपीटी को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये पीपीटी आपको चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारे 10 to 12 की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, इनके बैचेस चलते हैं। अगर उन्हें ज्वाइन करना है तो 7982201511 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3।